तो राजकुमार महाजन विधायक, मंत्री, एमएलसी से चेयरमैन सारे पूछ रहे हैं, तो उनके नाम से अगर स्टेडियम अगर मधुबनी में हो तो क्या आपत्ति है उससे? कुछ पार्टी तो खुलेआम टिकट बेचती है बिहार में। आप कह सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, हकीकत है ये। आप अगर नहीं माने तो आज हम भी शक्तिशाली हैं। हमको ये आपत्ति है कि आपको राजकुमार महाजन जी के नाम से क्या आपत्ति है? नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ एक मेहमान है जो शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं, जिनका नाम है प्रहलाद पूर्वे। लगातार शहर की समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं, फेसबुक के भी माध्यम से, और मुखर होकर के माइक भी पकड़ा दीजिए तो रखते हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे। शहर की समस्याओं से लेकर विधानसभा चुनाव तक की समस्या को लेकर के इनसे बात करेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट में एक ये भी है, एक बिहार में नई पार्टी बनी है, इनका भी बायोडेटा जमा है जो हमको पता चला है। क्या सही बात है ना? जी नमस्कार। आपके बातों का जवाब बात के क्रम में दिया जाएगा। जब मेरा नाम किसी ने कहा तो किसी को भी अच्छा लगता है सुनने में, तो जब किसी को अच्छा लगता है तो खुद के लिए भी अच्छा लगता ही है। नाम सुनने में कोई बुरी बात नहीं है। एक ही पार्टी में आपका बायोडेटा जमा है? बायोडाटा तो नहीं जमा है, लेकिन पार्टियों से जो है सो नाम आ रहे हैं, मुझे कहने में कोई दूरी नहीं है। तो आपके राजनीतिक गुरु लड़ेंगे और साथ में आप भी लड़ेंगे, या अलग मकसद है कुछ? हमारे राजनीतिक गुरु, बड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है कि राजनीतिक गुरु कौन है हमारे, हमको भी पता नहीं चलता है कि हमारे कौन सा राजनीतिक गुरु है। लेकिन जो गुरु है, ईश्वर से कामना है, जो आपके मन में हमारे गुरु का नाम चल रहा है, तो ईश्वर से कामना है कि इस बार उनको टिकट मिले और वो सदन जाए। किस पार्टी से हैं वो इस बार? वो किस पार्टी से है वो आप तो जानते ही हैं, लेकिन लोगों को जानकारी होनी चाहिए ना। नहीं, लोगों को जानकारी तो है ही। जो गुरु है वो अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक पार्टी है। आप देखे होंगे कई चुनाव में उनका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखे होंगे, तो उनके बारे में हम विशेष नहीं बोलेंगे। वो अपने आप में एक ब्रांड है, जहाँ से खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। क्या बात कर रहे हैं? यही बात है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सेठ जी हैं, टिकट उकट ले आते हैं कहीं से, किसी पार्टी से, तो उसी संदर्भ में तो आप नहीं कर रहे हैं कि जहाँ से खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी? देखिए, आप कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि कहीं से भी टिकट ले आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं। चलिए, लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं, लोगों को कहने दीजिए और हम लोग सुनते हैं। हम लोगों को जो करना है वो कर ही रहे हैं और करेंगे ही। हम लोग का मूल भाव है जनता की सेवा करना, जनता की सेवा कर रहे हैं। पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो उद्देश्य है हम लोगों का कि जनता के मनोनुकूल उनके विश्वास की कसौटी पे खड़ा उतरना, तो हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं। और वो चीज़ जब करेंगे तो बहुत सारी पार्टियां जो देख रही हैं, हम लोग की निगाह भी बनाई हुई है, और जो मूल पार्टी है वो भी हम लोग पे नज़र बनाई हुई है। मूल पार्टी कौन है? मूल पार्टी जैसे आप कह सकते हैं कि कोई हम और हमारे कोई भाई हैं, हम अपने भाई अपने परिवार के साथ किसी मकान में रह रहे हैं। उस मकान में हमारा भाई हमसे ज़्यादा मजबूत हो गया रहते रहते। बड़ा घुमा के तर्क दे रहे हैं आप। और वो दरवाजे के गेट पे खड़ा हो जाता है। आज उसकी शक्ति हमसे ज़्यादा बेहतर है, तो वो दरवाजे पर ऐसे हाथ रख के खड़ा हो जाएगा, और मैं बाहर से जब आऊँगा तो मुझे अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं देगा। मैं वक्त के इंतज़ार में रहूँगा। जब मुझे शक्ति आएगी, जो गेट पे खड़े भाई हैं उनसे आदर पूर्वक कहूँगा, मुझे आप प्रवेश घर में करने दीजिए, क्योंकि जितना आपका अधिकार है इस परिवार पे, इस घर पे, इस मकान पे, इस कमरे पे, उतना मेरा भी अधिकार है। तो मैं उनसे पहले आग्रह करूँगा। आग्रह अगर मान गए सो गुड सो मच,
अगर नहीं माने तो आज हम भी शक्तिशाली हैं, धक्का दे के अंदर चले जाएंगे। नगर की समस्याओं को लेकर आप मुखर रहते हैं, स्वाभाविक है। चुनाव आपकी वाइफ लड़ी थी, दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाई वो चुनाव। चलिए, जिन लोगों ने भी लगभग 9000 जनताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं उनके आशीर्वाद का आज ऋणी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उन्हें फिर से धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो हम पर विश्वास जताए, उस लगभग 9000 जनताओं के साथ पूरे मधुबनी नगर निगम की जनताओं का आवाज़ हम बने हैं। आज नगर की समस्याओं पे जितने भी आपके पूर्व में देखे होंगे कि जो भी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रहे हों या उप मेयर प्रत्याशी हुए हों, आज एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए पूरे नगर का कि नगर के समस्याओं को लेकर के गंभीर है। चाहे गंदगी हो, जल जमाव हो, जाम की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, या टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर के हो, कोई आवाज नहीं उठाने वाला है मधुबनी शहर में। हमारी जो शक्ति है वह मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या डीएम साहब, एसपी साहब, नगर आयुक्त साहब, इन लोगों से आवेदन के माध्यम से मिलने की बात हो, उनसे गुहार लगाने की बात हो कि हमारे मधुबनी में जो जल जमाव की समस्या है, यातायात की जो समस्या है, अतिक्रमण की जो समस्या है, या टैक्स अप्रत्याशित वृद्धि होगी, उसको लेकर के जहां भी हम जा सकते हैं वहां हम गए हैं और आगे भी जाएंगे। जहां भी हमको जाना होगा, जन भावनाओं को देखते हुए जहां भी हमको जाना होगा हम जाएंगे। आप इन सब चीज़ों को लेकर कभी नगर आयुक्त या मेयर या डिप्टी मेयर किन्हीं से आप मिले हैं कि नहीं? ये क्यों ये समस्याएं हैं, चाहे जल जमाव हो या यातायात, तो चूँकि नगर निगम में आता नहीं है, कैनाल चूँकि अलग सिस्टम से है जो बना है, विधायक जी उसको लेकर के आए थे, अभी तक फंसा हुआ है मामला। आप भी जानते हैं वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल का मामला है, लेकिन जो नगर निगम की समस्या है उसको लेकर कभी आप मिले हैं कि नहीं? बिल्कुल मिले हैं। अभी अनिल चौधरी जी हमारे नगर आयुक्त भी हैं, उनसे 2 बार ज्ञापन के साथ मिले हैं। मधुबनी के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ जा करके उनसे मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिए हैं। उन्होंने हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन भी दिए हैं। कुछ काम वो किए भी हैं तत्काल, लेकिन जो मूल काम है वो आज तक नहीं हो पाया है। जैसे पेयजल की समस्या का समाधान आज तक वो सही कर नहीं कर पाए हैं। वो तो वार्ड वाइज तो समरसेबल दिया जा रहा है, वार्ड वाइज समरसेबल दिया जा रहा है। आप जाके देखिए तो वार्ड में कि समरसेबल से जो जल निकलता है वो लोगों के घर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये भी देखना आपका जवाबदेही है। अगर वो जल पहुंच रहा है तो वो पीने लायक है या नहीं है, तो आपको वो चीज वॉच करना पड़ेगा। आज शहर में 99% पेयजल की समस्या लोगों के साथ आज भी है। इतना नहीं है, 99% नहीं है, 99% बोल रहे हो तो 99% है। आप देखिए वार्ड में जाकर के, कुछ जगहों पर है कमी, लेकिन 99 में तो पूरा शहर आ जाता है। कुछ जगहों पर ही है, बाकी जगहों पर नहीं है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए नगर निगम को जो समरसेबल देना है, आप मान लीजिए मेयर है मधुबनी के, आपको समरसेबल देना है तो आप तो सिंगल देंगे नहीं, सार्वजनिक स्थान पर देंगे। तो उसको हम देख रहे हैं कि उसका मेंटेनेंस भी तो करेंगे ना, हम ये भी देखेंगे ना कि तो जिम्मेदारी है ना, वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी है। वार्ड पार्षद तो मेयर के अधीन है ना, नगर निगम का अधीन है ना। नगर निगम के जो अधीन है, जो इसका सिस्टम देखते हैं, मान लीजिए उसके अधीन ये काम है, वो देखना नगर आयुक्त का काम है। जो बड़े पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनका देखने का काम है। तो वार्ड आयुक्त वहाँ समस्याओं से अवगत नहीं कराते होंगे तब, अगर मान लीजिए मेयर साहब विजिट नहीं करते हैं या डिप्टी मेयर नहीं करते या नगर आयुक्त आपके मुताबिक, तो वार्ड पार्षद की तो जिम्मेदारी है। वार्ड पार्षद के पास भी जाते तो वार्ड पार्षद ही बोलते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेंगे आला कमान करेंगे। ये समस्या है। वार्ड पार्षद के पास तो अलग से कोई फंड तो है नहीं, उनके पास अलग से कोई टेक्नीशियन तो है नहीं, प्लम्बर तो है नहीं जो उसको देखेंगे। वो डिपेंड है, आपको नगर निगम पर डिपेंड है।
तो नगर निगम में तो जो संसाधन रहेगा उसी पर काम होगा। नगर निगम अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन का केंद्र है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ उससे किसी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि नगर निगम बिल्कुल उदासीन है पेयजल की समस्या को लेकर के, जल निकासी की व्यवस्था को लेकर के, जल जमाव की समस्या को लेकर के। आप कहते हैं कि नगर निगम की यातायात की व्यवस्था देखना काम नहीं है। क्या नगर निगम आज अभी मान लीजिए दशहरा का टाइम है, फेस्टिवल आने वाला है, गांव समाज से जितने भी लोग अपने प्रदेश में रहते हैं मान लीजिए, वो शहर आएंगे, वन वे एंट्री है, लोगों को पता नहीं है, कहीं पर आपको विजिबिलिटी में आपको कहीं कोई साइट दिखाई नहीं देगा, कहीं नो पार्किंग का जोन नहीं है, पार्किंग कहाँ करनी है ये भी पता लोगों को नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ तहाँ पार्किंग करेंगे, किधर से भी आप प्रवेश कर जाएंगे, किधर से भी निकलने की कोशिश करेंगे, तो प्रशासन की गाड़ी आपको क्या करेगी, चालान काटेगी। आप आए 500 रुपये का सामान लेने मार्केट में आए हैं और 1000 रुपये का आपको चालान काट देंगे, आप जीवन में पलट के कभी मार्केट आएंगे क्या? आपको नहीं लगता इसमें आम जन की भी गलती है जो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, चाहे नाला हो, चाहे नाली हो, चाहे दुकान का सारा सामान सड़क पर हो, इस कारण से भी तो बिल्कुल लोगों की भी जवाबदेही है कि उनकी अपनी एक जवाबदेही बनी होनी चाहिए कि शहर के में जो सड़क का अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा के बाद ही वो कोई काम करे। तो यहाँ जो नाली बनते हैं शहर में, जो भी रोड है उसके अंतिम सिरा में नहीं बन रहे हैं। अगर सड़क मान लीजिए 22 फीट है, नक्शे में 22 फीट है, 12 फीट का मान लीजिए सड़क बन रहा है, उसके बगल में क्या करते हैं हम लोग, सड़क को सटा करके 3-3 फीट का नाली बना देते हैं। तो 12, 6, 18, बाकी कितना बचा, 25 फीट, 18 फीट से 7 फीट, तो 7 फीट इधर से 3.5 फीट या 3.5 फीट। ये क्या होता है, जिन लोगों का घर होता है आगे में वो लोग उसको इनक्लोज कर लेते हैं। तो गलती तो असल जनता की है, असल जनता की नहीं है, तो यहाँ के इंजीनियर की गलती है जो नापी करते हैं। हम कहते हैं कि नाली का निर्माण जो भी सड़क है उसके अंतिम सिरा में होना चाहिए, और नाली का निर्माण हो रहा है सड़क के ठीक बगल में। अब 10, 20 साल, 25 साल से अतिक्रमण करके रखे हुआ है वो व्यक्ति, तो कौन सी बड़ी बात है, अतिक्रमण करके रखे हुए हैं लोग, तो अतिक्रमण खाली कराना भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है। आप नोटिस कीजिए, खाली करवाइए उनसे, बलपूर्वक हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो, आपको खाली करवाना चाहिए, अतिक्रमण बिल्कुल खाली करवाना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। आप उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए उस बात के लिए। आप मधुबनी को इंदौर बनाने के लिए चले थे, मधुबनी को कहाँ लाके छोड़ दिए हैं? मधुबनी के लोग का सहयोग हुआ तभी इंदौर बनेगा, वो नहीं तो कभी नहीं बनेगा। तो मधुबनी के लोगों का अगर सहयोग चाहिए तो मधुबनी के लोगों के बीच में जाकर आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लिए कई प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। ये हाउस होल्ड चला उसके लिए प्रोग्राम, तो कैसे मुक्त होगा कोई भी मान लीजिए हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी प्रकार का मान लीजिए रोग लग गया, उसको कैसे खत्म कीजिएगा? ये तो बड़े बड़े धन्ना सेठ अतिक्रमण किए हुए हैं। बिल्कुल, धन्ना सेठ हो या आज के कोई सेठ हो या कोई सामान्य परिवार हो, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। कोई बिल्डिंग बना लिया, कोई सिनेमा हॉल बना दिया नाला पर, कोई मॉल बना दिया, बिल्कुल ये आपका आरोप है कि कोई बिल्डिंग बना दिया, सिनेमा हॉल बना दिया, तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। हकीकत है। आप पद पर बैठ के क्या कर रहे हैं? आप बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं, क्या किए? अगर आप समाज में हैं तो आप इसको लेकर कभी किसी पद, आप उस चीज को लाइए आगे। समाज को लेकर क्या करना है? आज मेडिकल कॉलेज मधुबनी के शहर के बीचों बीच में है, लेकिन वो आज वो शहर में नहीं है। हाँ, दोनों साइड से शहर में नहीं है। क्यों नहीं है शहर में? मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पीछे वार्ड है, वार्ड है, बगल में वार्ड है, उत्तर साइड वार्ड है, दक्षिण साइड आपको कैटोला वार्ड हो जाता है। अब बीच में मधुबनी मेडिकल जो करोड़ों रुपए का आपको रेवेन्यू देगा, वो वार्ड नहीं है। उसके तो परिसीमन में कुछ चेंजिंग होने की बात भी हो रही है। परिसीमन में चेंजिंग होने की बात तो हो रही है ना, लेकिन वो परिसीमन के दायरे में आते हैं ना। तो आज आप जाएंगे लहरियागंज से उत्तर जहां भी जाएंगे, बड़े बड़े होटल हैं, वो नगर निगम में नहीं है। लेकिन उसके बाद उत्तर में जाएंगे तो आपको नगर निगम में आते हैं, उसके दक्षिण आएंगे तो आप नगर निगम में आते हैं।
तो ये किसकी मिली भगत है? ये कौन सा साजिश है? ये कौन सा धन्ना सेठ है? जो पहले पदाधिकारी थे उनके मिली भगत से ये कटा होगा, बाद में नगर निगम बना और चुनाव हुआ। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले वाला बोर्ड भी जो मधुबनी नगर परिषद का बोर्ड था, इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं लोगों के हाथ में था जिनके रूप से आज डायरेक्ट रूप से है। आपकी भाभी उसमें सशक्त स्थायी समिति की मेंबर भी थी। हाँ, भाभी तो थी, लेकिन किसी भी सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर को कितना चलने दिया जाता है? आज आपके सशक्त अस्थायी समिति के जो भी मेंबर बने हुए हैं नगर निगम में, उनकी कितनी चलती है? अब तो चुनाव होना है उसका, अब चुनाव होगा ना, लेकिन कितनी चलती है? बहुत लोग आज मान लीजिए मीटिंग है, कल ही प्रोसीडिंग में साइन करवा कर रख लिया जाता है। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। ये हमको नहीं मालूम है। आपको मालूम नहीं तो आपको मालूम करना पड़ेगा, आप पत्रकार है ना। ये तो जो अस्थायी सशक्त समिति के मेंबर है वो तो बताएंगे ना कि हमसे पहले साइन। वो क्यों बोलेंगे? उनको भी तो भय है ना। काहे भय रहेगा? भय है ना उनको, अपने पद से पद मुक्त होने का भय रहता है लोगों को। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि आपकी भाभी को सशक्त अस्थायी समिति में मौजूदा नगर निगम में नहीं सदस्य बनाया गया, उसको लेकर के भी आप आक्रोशित रहते हैं नगर निगम को। नहीं, हमारी भाभी लगातार 4 टर्म से यहाँ पर पार्षद भी हैं और कई सारे चेयरमैन के बोर्ड में वो सशक्त अस्थायी समिति में रहे भी हैं। तो ऐसा कोई लालसा भी नहीं है कि सशक्त अस्थायी समिति में रहे। जनता की सेवा करना है तो सशक्त अस्थायी समिति में रहे या सशक्त अस्थायी समिति में नहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी भाभी सुबह उठ करके मोहल्ला में जाती है, सफाई करवाती है, लोगों के घर हर सुख दुख में शामिल होती है, तो उसके लिए कोई सशक्त अस्थायी समिति की आवश्यकता नहीं है। जो भी सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से पारित करवा करके जनता को वहाँ तक पहुँचाती, लाभ पहुँचाती है। तो ऐसा तो कुछ हमको ऐसा दिखता नहीं है कि सशक्त अस्थायी समिति में रहेंगे तभी मान लीजिए जनता के समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को सुनने में आया कि आप इसलिए नाराज हैं। नहीं, नाराज तो नहीं है हम। आप मधुबनी शहर की जो स्थिति देखेंगे ना, मधुबनी शहर की स्थिति को देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि शहर में जो जिस प्रकार से वातावरण तैयार किया गया है, जिस प्रकार का आज सफाई व्यवस्था है, जिस प्रकार से तो एनजीओ को हटा के लोग खुद से, अब तो कुछ सुधार हुआ है इसमें। साहब आप एनजीओ की समय के देख लीजिए, मेरे पास एनजीओ के समय का भी वीडियो है शहर के सारे जगहों का, और आज का भी है। आपको कहीं भी स्थिति आपको बदलाव दिखता है तो हमको बताइए। कौन सा ऐसा मधुबनी में जगह है, कौन सा ऐसा वार्ड का नाम बताइए। आपको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है? कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। आप मधुबनी के किसी वार्ड का आप ले लीजिए, 1 से 45 वार्ड तक में आप किसी भी वार्ड का आप नाम ले लीजिए, जहाँ पर जल जमाव की समस्या नहीं है, गंदगी की समस्या नहीं है, पेयजल की समस्या नहीं है। ऐसा कोई सा वार्ड का नाम बताइए आप जो आपके जहन में है। मान लीजिए सबसे वीवीआईपी वार्ड है वार्ड नंबर 42 डीएम साहब का, आप जाके देखिए क्या हालत है वहाँ पे। वहाँ जो कॉलोनी बसा, आप बुद्धनगर कॉलोनी की स्थिति जाके देखिए ना सर। उसकी जो संरचना है कॉलोनी की, तो वो भी तो गड़बड़ लोग किए हुए हैं ना। संरचना अगर गड़बड़ है, बहुत दूर की बात है कि आप कहें कि संरचना गड़बड़ है, तो संरचना को सही कौन करेगा? एक प्रॉपर होना चाहिए कि इतना, एक रोड मैप होना चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए यहाँ के लिए। आपको मकान बनना है जिस तरह बड़े शहरों में होता है, वो एक मतलब दिखता है पूरी तरह से, तो वो कौन करेगा? वो उसको पैमाना को कौन तय करेगा? नगर निगम ही करेगा ना। वो तो करती नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें आप कर रहे हैं नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में, वो सारा कुछ डिपेंड करता है नगर निगम के ऊपर कि आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या करना चाहिए नगर निगम? नगर निगम को करना क्या चाहिए? एक अच्छा सा रोड मैप तैयार करना चाहिए। रोड मैप के हिसाब से वाटर लॉकिंग का जो समस्या है, वाटर लेवल के हिसाब से करना चाहिए। आज आप कैनाल की बात कह रहे हैं कि फंसा हुआ है, वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम की बात आप कहें यहाँ पे। आज 6 साल हो गया आपको वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज का सिस्टम को डेवलप किए हुए। आज देखिए 30% काम ही हो पाए, अभी 70% काम बाकी है। फीता काटने में आप थे कि नहीं वहाँ नाला का? नहीं, हम फीता काटने में नहीं थे। दोनों तरफ ना, फीता काटने में हम नहीं थे, नारियल फोड़ने में रहे। नहीं, नारियल फोड़ने में हम नहीं थे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है मधुबनी का कि वो जो कैनाल बन रहा है उसका जो मान लीजिए एस्टीमेट है, बहुत लंबा चौड़ा एस्टीमेट, बहुत लंबा चौड़ा एस्टीमेट है, लेकिन वो कसौटी पे खड़ा ही नहीं उतर पा रहा है। अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आप जाके देखिए वहाँ जो वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम का जो कैनाल बन रहा है ना,
उसका गिट्टी से उड़ा गया रोड पे उतर के। लोहा भी आ गया, लोहा दिख रहा है, 16 mm का लोहा। आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार का क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो आने वाला मधुबनी शहर में मौत का कुआं होगा। इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। वो मधुबनी का बहुत बड़ा कलंक होने वाला है आने वाले समय में। उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। बहुत ही लो लेवल का गुणवत्ता है उस वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम का जो बना रहे हैं मधुबनी में। विधायक जी तो पूरा घूम रहे थे। देखिए, विधायक जी हैं तो घूमेंगे ही ना, वो उनका क्षेत्र है तो घूमेंगे ही ना। बताए नहीं आप उनको कि गुणवत्ता नहीं है इसमें? विधायक जी से अभी हमारी बात नहीं हुई है, जब बात होगी तो बोलेंगे ही, निश्चित बोलेंगे, बोलना ही चाहिए। लोकसभा के बाद दूरी बढ़ गई है क्या? नहीं, हम लोग की दूरी कभी नहीं बढ़ी है। हम लोग विधानसभा की ओर चलते हैं। कुछ लोग मधुबनी स्टेडियम को लेकर के जो है कटाक्ष किए या कहिए सीधे हमलावर हुए विधायक जी पर कि उनके पिताजी के नाम से क्यों होगा मधुबनी स्टेडियम। जिन लोगों ने कटाक्ष किया उनसे पूछिए, मुझे किसी भी जाति के महापुरुषों पर कोई आपत्ति नहीं है नाम पे। हम हर जाति के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे एक बार जरा पूछिए कि अगर विधायक जी ने सवाल किया कि मधुबनी के स्टेडियम का निर्माण हो और उसका नाम राजकुमार महासेठ स्टेडियम रख दिया जाए, क्यों, तो क्या आपत्ति है? क्यों वो मधुबनी के बेटा नहीं है क्या? तो वो मधुबनी के सपूत नहीं है क्या? वो मधुबनी के जनप्रतिनिधि नहीं रहे क्या? विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं, मंत्री नहीं रहे क्या? वो एमएलसी नहीं रहे, यहाँ के चेयरमैन नहीं रहे क्या? क्या पैमाना इसका होना चाहिए? आज दरभंगा का मान लीजिए स्टेडियम का नाम आदरणीय नागेंद्र झा के नाम से रखा गया है, उस पर तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं किया कि नागेंद्र बाबू के नाम से क्यों रखा गया है। मतलब वो कुछ नहीं कि उसके नाम पर रखा गया, आपका कहना यही है? नहीं, अगर वो मान लीजिए वहां विरोध अगर आप नहीं कर सकते हैं, एक मंत्री और विधान पार्षद ही रहे हैं ना नागेंद्र बाबू, या विधायक रहे होंगे, यही ना होगा। तो राजकुमार महासेठ विधायक, मंत्री, एमएलसी, चेयरमैन सारे कुछ रहे हैं, तो उनके नाम से अगर स्टेडियम अगर मधुबनी में हो तो क्या आपत्ति है उससे? अच्छा, आप ये बताइए कि जो आदमी जमीन डोनेट की उनके नाम से क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। जिनका नाम शिलापट पर है उनके नाम से क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किन्हीं के नाम से कोई आपत्ति नहीं तो राजकुमार महासेठ के नाम से आपत्ति क्यों है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शफीकुल्लाह अंसारी हो या बिल्कुल, अगर मान लीजिए किसी उनका जमीन डोनेट है, उस जमीनदाता का नाम से अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो राजकुमार महासेठ के नाम से अगर हो तो दूसरे को आपत्ति क्यों होती है? ये तो सुनने में आ रहा है कि उनके नाम से होगा तो आपत्ति है। तो ये गलत आपत्ति है ना। आप उनके बारे में जरा बताइए ना कि नागेंद्र झा जी के नाम से क्यों है स्टेडियम वहां। हमको कोई आपत्ति नहीं किसी नाम से, हम सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं। नाम गिनती अगर आप राजकुमार महासेठ जी के नाम से आपको आपत्ति है तो मुझे आपको याद दिलाने हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आदरणीय नागेंद्र झा जी के नाम से तो स्टेडियम है। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग के जिला में भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको आपत्ति है उनके नाम से क्यों है? नहीं, हमको ये आपत्ति है कि आपको राजकुमार महासेठ जी के नाम से क्या आपत्ति है, ये आपत्ति है। आज तो 2 साल पहले उसी के पीछे आप घूम रहे थे, उनके परिवार के पीछे घूम रहे थे, जिनको आपत्ति है। ये बात तो है। आज आपको आपत्ति क्यों हो गया? पिछले साल तक थे उनके साथ। हाँ, वही तो बता रहा हूं ना। उस समय तक तो आपको आपत्ति होना चाहिए, उस टाइम भी आपको आपत्ति होना चाहिए। आज आपको आपत्ति हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो जमीन के दाता हैं या जिनका नाम शिलापट पर है, चाहे वो स्वर्गीय शफीकुल्लाह अंसारी साहब का नाम हो, चाहे मैं बार बार कह रहा हूँ ना, अब्दुल हन्नान अंसारी का, मैं बार बार कर रहा हूँ कि मुझे किन्हीं के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। के परिवार से दिया गया जमीन हो जी, इतने ही लोग वहाँ पर जमीन के दाता थे जो दिए हैं, तो उन्हीं के नाम से क्यों नहीं हो? मकुन शफीकुल्लाह और हन्नान अंसारी स्टेडियम उसका नहीं, मुझे जो आप नाम कर रहे हैं ना, जिन महापुरुषों का आप नाम कर रहे हैं जिन्होंने वही दिए हैं, तो नाम का तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार की, उनके परिवार के लोग कभी नहीं बोले हमारे बाप दादा के नाम से ये स्टेडियम रखिए। नहीं तो आपको सदन में रखने का जो अधिकार होगा आप तभी तो रख पाएंगे ना। उनको सदन में रखने का अधिकार था तो उन्होंने रखा, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मंत्री तो बोल दिए कि ये नहीं होगा। नहीं होगा, उनको अरने नहीं आया ना, उनको अरने नहीं आया। अच्छा, अरने नहीं आया, उनको अरना चाहिए था इस बात पे, क्यों नहीं होना चाहिए?
आप कोई पैमाना तय किए होंगे कि किसी का नाम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं होना चाहिए? इसका कोई पैमाना है सरकार के पास? तो सरकार जाने। आज मधुबनी में जो भी हमारे मधुबनी के मूल निवासी हैं, मूल निवासी के 1972 से पहले या 1972 के बाद, 1972 से पहले मधुबनी का मूल निवासी कौन था? यहाँ के स्थानीय अति पिछड़ा और बनिया समाज है। आज मधुबनी में सारा आरके कॉलेज, महिला कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय हो, सूरी हाई स्कूल हो, या जो भी देखिए आप, वो इसी समाज का देन है। आज बाबू राजकुमार महाशय के नाम से एक द्वार क्यों नहीं बना मधुबनी में? 4 द्वार बना। तो आज आदरणीय बलदेव पूर्वे के नाम से कोई एक भी द्वार क्यों नहीं बना? मुझे किन्हीं के नाम से कोई आपत्ति नहीं, जिनके नाम से बना मुझे उस नाम पे आपत्ति नहीं है, लेकिन आज क्यों नहीं बना उनके नाम से? आपको लेकिन जाति वाला फीलिंग बहुत जबरदस्त है। क्यों हमको जाति वाला फीलिंग क्यों है? क्योंकि जाति, आप हन्नान अंसारी का भी नाम ले सकते थे। अब बिल्कुल लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2 ही आदमी के नहीं, हम आप आपत्ति जो राजकुमार महाशय जी के नाम से किए हैं उस बात के लिए मुझे आपत्ति है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं कि इनके नाम से क्यों हुआ। जो है जिनके नाम से हुआ, मैं उनका सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ उनका। विधायक जी भी तो विधायक हैं, वो भी अपने पिता के नाम का एक बड़ा सा गेट बना दे, बाटा चौक का नाम राजकुमार महासेठ चौक कर दें। राजकुमार महासेठ चौक, बाटा चौक का नाम रखा गया है। अच्छा, रख दिया आप लोग? जी, हम लोग मधुबनी म्युनिसिपैलिटी में आवेदन दिए थे और उसको स्वीकार भी कर लिया गया था। बोर्ड नहीं लगा? नहीं लगा। ये हमारा यहाँ का सिस्टम फेल्योर है। अगर सिस्टम सही होता तो आज वो आरके चौक, राजकुमार महासेठ चौक होता। तो कहीं ना कहीं हम लोग का अंदर का जो सिस्टम है, जाति वाला नहीं, जाति वाला तो सिस्टम में हम लोग का बहुत अच्छा है। हम लोग अपने समाज के जितने भी लोग हैं एक सूत्र में एक सूत्र में बंधे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सिस्टम हमारे समाज के विपरीत में है, जो सिस्टम हमारे समाज के अगेंस्ट काम कर रही है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं बंद करा गए हैं। तो इतना लोगों के जो नाम से गेट बना है द्वार, उसमें आप क्या चाहते हैं कि आपके भी स्वजातीय बड़े जो लीडर हैं उनका भी होना चाहिए 2-4 जगह? हाँ, जो नाम शामिल किया गया है उन सारे नाम के साथ मैं अपना सम्मान देता हूँ, अपना आदर देता हूँ। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, हमारे समाज की एक मांग थी कि हमारे समाज के भी कुछ लोगों का नाम उसमें शामिल किया जाता। तो कोई आपत्ति तो नहीं था। आपको राजकुमार महासेठ जी के नाम से आपत्ति हो सकता है, आपको बाबू बलदेव पूर्वे के नाम से आपत्ति हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा आरके कॉलेज दिए, उनके नाम पर आपको क्यों आपत्ति हुआ? आप उनका नाम से क्यों नहीं दिए? आखिर मधुबनी की पहचान आरके कॉलेज से है ना। आज मधुबनी की पहचान झुमक महाजन महिला कॉलेज से है ना, देवनारायण यादव कॉलेज से है ना, JN कॉलेज से है ना, आप गोकुल परिहार, मथुरा परिहार से है ना। तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया? आप मतलब सूद सहित वसूलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, सूद सहित वसूलने की बात नहीं है। मतलब जो सही बात है हम वो बताना आपको चाहते हैं। आएगा समय, देखा जाएगा, उसको बदल डालेंगे आप? बदलना नहीं है, बदलना तो कुछ भी नहीं है। छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींचेंगे, कुछ भी बदलना नहीं है। हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी नामों का हम सम्मान करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ। विधानसभा की क्या तैयारी है आपकी पर्सनल? मेरी तो कोई पर्सनल तैयारी नहीं है। विधानसभा में नाम तो है आपका लिस्ट में, एक पार्टी के लिस्ट में आप हैं अव्वल नंबर पे। हो सकता है आपको पता चलता होगा, लेकिन नहीं से हमको है जानकारी। हाँ, आपको पता चलता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। अगर गुरुजी नहीं लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे? नहीं, गुरुजी का तो लड़ना तय है। अगर खुदा न खास्ते नहीं लड़े तो? नहीं, खुदा नहीं खास्ता क्यों होगा, उनका लड़ना तय है। क्या कि बदला बदली में ना थोड़ा जनता भी कंफ्यूज है। नहीं, बदला बदली क्या है? कोई बदला बदली नहीं है। हम तो बोले आपको कि कोई बड़ा भाई जो है ना, अगर मान लीजिए आपके गुरुजी अगर आए वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से, तो राष्ट्रीय पार्टी के जो लोग हैं क्या समर्थन करेंगे कभी, या किस हद तक वो लोग समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी से आए या कोई अन्य पार्टी से आए, पार्टी के सिंबल पे आए तो राष्ट्रीय पार्टी में है।
तो राष्ट्रीय पार्टी से आते तो राष्ट्रीय पार्टी के आदेश से वो आएंगे, उनकी इच्छा से आएंगे। तो अलायंस में जो दूसरे लोग हैं उनको ये मिलने नहीं जा रहा है मुख्यालय, ये तय है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, मुख्यालय उनको नहीं मिलेगा। और मुख्यालय के सीट पर तो सबसे मजबूत उम्मीदवार वही होंगे, क्योंकि उनकी शक्ति का आकलन हम लोगों को है। सांसद, पूर्व सांसद सब होने देंगे पहले टिकट? वो तो इससे पिछले बार भी तो वही कोशिश किया ना। पिछले बार जब चुनाव मैदान में थे, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो थे, तो सांसद और पूर्व सांसद तो क्या किए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। निर्दलीय पूर्व विधायक को लड़ा दिए, किसी दूसरे उम्मीदवार को दूसरे दल से लड़वा दिए। तो कहाँ गए पूर्व विधायक जो लड़े थे निर्दलीय? वो पूर्व विधायक कहाँ गए? जो पूर्व सांसद थे ना या है ना, वो किसी अति पिछड़ा को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, अगर कोई ये बात अंदर में अपने डाल लेता है कि हमको ये बढ़ाने का काम करेंगे, तो आप ये हरगिज मान के चलिए वो किसी पिछड़ा अति पिछड़ा का जो है वो शुभचिंतक नहीं है। वो किसी को बढ़ने नहीं देंगे। उनके शिकार मंगनीलाल मंडल जी हुए, उनके शिकार वीरेंद्र चौधरी जी हुए, उनके शिकार सुमन महासेठ जी हुए, उनके शिकार रामदेव महतो जी हुए, बालेश्वर सिंह भारती जी हुए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वो शिकार किए। बड़े शिकारी हैं वो, लेकिन नहीं शिकारी हैं, और वो जब तक रहेंगे किसी पिछड़ा अति पिछड़ा को बढ़ने नहीं देंगे। कल भी कोर कमेटी में राष्ट्रीय पार्टी के बातचीत चल रही थी, उसमें नाम आया उनका, तो हमको लगता है शायद नहीं, वो सब चीज़ मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो अंदर खाने की बात है और बड़े पैमाने की बात है, बड़े लेवल की बात है, उसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। उसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। खरीद करके लाने की बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल, ये बात सिरे से मैं खारिज करता हूँ कि कोई भी टिकट खरीद वखरीद की बात नहीं है। टिकट पार्टी अपने जिताऊ उम्मीदवार को देती है। कुछ पार्टी तो खुलेआम टिकट बेचती है बिहार में, आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं सकते, हकीकत है ये। आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आप कह सकते हैं खुलेआम बेचती है। अब बद्रीपुर में जमीन लिख दिए, कौन नहीं जानता है बद्रीपुर में जमीन नहीं लिखे? आप बद्रीपुर में जमीन लिखने की बात करते, बद्रीपुर जी को टिकट मिल गया क्या? आए ना मधुबनी कहाँ से आए? वीआईपी से आए, राजद से तो नहीं आए ना। मधुबनी से भी एक जो है जनप्रतिनिधि यहाँ के, वो भी यहाँ के सांसद को जमीन लिखने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो नया खुलासा कर दिया आप। तो क्या ये वो दावा कर सकते हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा? तो ये भी खेल हो रहा है। ये भी खेल हो रहा है। नहीं, दुमंटा के पास कोई जमीन है, उसको लिखने के लिए वो जा रहे हैं। नहीं, वहाँ पार्क बनने वाला है, तो पार्क के बगल में ही ना लिखेंगे। पार्क के बगल में सैर करेंगे वहाँ। हाँ। आप लोग को तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस सबसे टिकट नहीं होता है। पिछले बार भी मधुबनी के बहुत सारे लोगों का वारा न्यारा हुआ पैसा का। अच्छा, हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं उनका भी जो एडवांस में फंसे हुए हैं, आज तक फंसे हुए हैं। उनका भी नाम गया था लिस्ट में। हाँ, बड़े लोग हैं वो आपके समाज के। हाँ, बड़े लोग हैं हमारे समाज के। वैसे 10 हमारे समाज के लोग हैं जिनका इसी प्रकार से आश्वासन मिलता है और ऐसा ही वारा न्यारा होता है। ऐसा एक लोग नहीं है, ऐसा 2 लोग नहीं है, हरलाखी से लेकर के और मधुबनी तक ऐसे 10 उदाहरण आपको अपने समाज का हम दे देंगे। राष्ट्रीय पार्टी में आप लोग अगर फिट नहीं बैठे तो फिर तो 10 विधानसभा में आप लोग तो सिस्टम को हिलाएंगे। जो आपका जातीय संगठन है, जिस दल के साथ रहेंगे निष्ठा के साथ उस दल के लिए काम करेंगे। हर चुनाव में जो दल बदल लेते हैं, ये आप लोग कहते हैं। ये कौन सा बता दिया आपको कि हम लोग दल बदल लिए हैं? हम लोग कल भी आरएसएस बीजेपी थे और आज भी आरएसएस बीजेपी हम हैं। अपनी बात कर रहा हूं मैं। 6 महीना पहले आप लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नहीं, तेजस्वी यादव लालू यादव जिंदाबाद आप कहीं दिखा दीजिए, कहीं तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद नहीं करते। कहने से थोड़े होता है, पर्दे के पीछे परिस्थिति जब बदलती है, जब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होता, जब व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं होता है, तो आपको वो निर्णय लेना पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि ये मतलब हम आरएसएस बीजेपी होकर के दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं वोट देने वाले जो उनके समर्थक हैं? वही सवाल मेरा फिर से आपसे है कि जब आपका बड़ा भाई गेट पर हाथ लेकर रोकेगा, आपको गेट में प्रवेश नहीं करने देगा, बाहर तूफान आएगा तो आपको कहीं आश्रय तत्काल लेना पड़ेगा ना। लगा दीजिए जेसीबी आप बड़ा भाई के लिए। लगाना ही पड़ेगा।
काहे कि आप लोग के तो यहाँ तो भारी दिक्कत है कुछ लोगों को, तो बड़े भाई के वजह से। तो ठीक है, बड़े भाई को दिक्कत है तो बोले तो धक्का दे के निकलेंगे आगे। तो फिर चुनाव लड़ा रहे हैं कि नहीं आप? कौन भाभी? आपकी मैडम। हमारी मैडम नगर निगम की चुनाव लड़ेगी। मेयर का कि डिप्टी मेयर का? मेयर लड़ेगी। अब डिप्टी मेयर नहीं लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। बहुत मेहनती हैं, लेकिन वो ईश्वर चाहेंगे तो जरूर सदन में पहुंचेंगे। भी मानते हैं बहुत मेहनती है। हाँ, ईश्वर चाहेंगे तो वो जरूर नगर निगम को पहुंचेंगे। कई लोग आपका भी दोष देते हैं कि आपके भी कारण कहीं ना कहीं दिक्कत उनको हो जाए। हो सकता है। कुछ लोग ऐसा हमको बताया कि जब आप विरोधी के पास अगर कोई मुद्दा नहीं होगा, कुछ तो विरोध करने के लिए उनको चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? आप फेसबुक पर लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या फेसबुक पर लिख देते हैं, छोड़ देते हैं? कोई मैटर को फिर उसके लिए वारा न्यारा नहीं करते हैं, किसी अधिकारी संबंधित अधिकारी से नहीं मिलते हैं। नहीं, संबंधित सभी अधिकारी, जिला पदाधिकारी से बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं है जिला में, वहां तक हम लोग जाते हैं। आप आरएसएस बीजेपी में हैं, सरकार आपकी है, नगर विकास मंत्री आपके हैं, सांसद आपके हैं, विधायक जी आपके रिश्तेदार। वही तो नहीं है, वही तो नहीं है। मतलब सांसद आपके नहीं है? वही तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वो किसके है मधुबनी में, बताइए भाई। आप बोले हम भाजपा आरएसएस के हैं, तो वो भाजपा के आरएसएस क्या? वो किसके है? किसी के नहीं है। वो मतलब के लोगों के लिए है, मतलबी लोग हैं। तो ये जो पूरा लाव लश्कर उनको चल रहा है, उनके साथ सब चलता रहेगा, चलता रहेगा। सब अपने अपने मतलब से, मकसद से जुड़े हुए लोग वहां से। तो आप बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आज। आरोप नहीं है, ये खुली किताब है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी कोई पढ़ सकता है उसको। भाजपा में भी है, उसको मान भी नहीं रहे हैं। हाँ, गठबंधन से टिकट मिल रहा है तो फिर जिंदाबाद भी कर रहे हैं, फिर चले भी जा रहे हैं। हम लोग के मुंह से कभी बीजेपी मुर्दाबाद सुने हैं क्या? कभी मोदी मुर्दाबाद सुने हैं क्या? मोदी जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे आप झंझारपुर में। मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, तो नीतीश जी के खिलाफ लड़ रहे थे जी। मोदी जी के खिलाफ हम लोग नहीं। एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए मोदी जी के खिलाफ हो, एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ हो। लोग कह रहा है कि टोपी वोपी पहन लिए, नेताजी बदल गए, मस्जिद चले गए। देखिए, टोपी, पाग, चादर वो समाज का सम्मान है। आप जिस जगह पर जाएंगे ना, उसका सम्मान को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तबके के लोग हैं, उसी हिसाब से सम्मान करेंगे। अगर मान लीजिए आपको उससे परहेज, आप वहां जाइए ही मत। बिल्कुल। तो वो सब बात नहीं है। आप भर दिन रहते हैं मुसलमानों के साथ, भर दिन। हम जानते हैं कौन सा ऐसा कास्ट है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसको मेरा दोस्त नहीं, जिसके साथ नहीं रह सकते हैं। जो मुस्लिम है शहर के बड़े जो मुस्लिम व्यवसायी है, या हम जैसे भी छोटे लोग हैं, उनके साथ भी आपका संबंध है। और सोशल मीडिया पर तो आप अलग दिखते हैं। नहीं, तो हम में कभी इस प्रकार की कट्टरता नहीं है। आप मुस्लिम हैं, लेकिन माथा में हमेशा भगवा बांधे रहते हैं। अभी दशहरा चल रहा था, आप बोलते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं दशहरा में। हम तो ये श्रद्धा है ना। आप स्लाइड इंच का काम करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जहाँ भी हो, जितना बड़ा भी नट वोल्ट हो, वहाँ आप लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग हैं। हम लोग का साथी मुस्लिम में बहुत अच्छे कद और पद पे भी है, और छोटे जगह पर भी ड्राइवर का भी काम करता है मुस्लिम में हमारे लोग का दोस्त। उसके साथ भी बड़ा कंफर्ट है हमें। सब बात छोड़िए, ये पीला पार्टी जो आया है नया, पीला हम रख दिए हैं टेबल पे, लड़ रहे हैं आप? नहीं, चुनाव लड़ने की कोई ऐसी मंशा नहीं हमारे अंदर में है, लेकिन कई जगहों से फोन आया ना जी। लेकिन चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं हमारी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नगर निगम है फिलहाल। आगे ईश्वर की जो मर्जी होगी, जो उनका हुक्म होगा, जो उनका आदेश होगा। अभी पार्क बन रहा है नगर निगम में विकास के लिए, डुमंठा पर भी पार्क जब बनेगा तब देखा जाएगा। अब मान लीजिए सरकार आपकी है, आप भाजपा में हैं, आप। हम आरएसएस के हैं, भाजपा समर्थक हैं। मैं, हम भाजपा किसी पद पे नहीं है, भाजपा समर्थक है, ऐसा हम बोलते हैं। आप मेरा हिस्ट्री निकाल के देखिए। 15 के चुनाव में हम रामदेव महतो जी के साथ थे, उसके पहले भी वाले चुनाव में भी रामदेव महतो जी के साथ थे। हुकुमदेव यादव जी का झंडा लेके पूरे मधुबनी में घूमे हैं। आप जातीय के मामला में आप बहुत स्ट्रांग आदमी हैं इस शहर में। जाति का बात होगा, आप बहुत स्ट्रांग हैं।
सब लोग होता है। हाँ, 15 के चुनाव में आप दिन में रहे होंगे रामदेव महतो के साथ और रात में समधी के साथ रहे होंगे। आपको बता देते हैं, ताकि आपके मेरे ही जैसा व्यक्ति है, वो अंदर और बाहर से अलग अलग नहीं दिखता है। अरे भाई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह है। जब हम जिसके साथ हैं, हम भी आपके साथ बैठते हैं। जब जिसके साथ है, जब नहीं है तो नहीं है। इस बार किधर है? अभी निर्णय लेना बाकी है। निर्णय लेना बाकी, समधी की तरफ रहेंगे कि नहीं? अभी निर्णय लेना बाकी है। टिकट किस पाले में जाती है, किन लोगों को जाता है, इसके बाद। पिछले बार भी तो हम एनडीए के साथ थे। दिन में 15 के चुनाव में भी रामदेव महतो जी के साथ घूम रहे थे हर जगह। 20 के चुनाव में भी एनडीए के साथ घूम रहे थे हर जगह। दिन के उजाले की, रात के अंधेरे की बात नहीं है यहाँ। दिन के उजाले में भी वही बात होगी जो रात के अंधेरे में होगी। मेराज अहमद राजद के समर्थित उम्मीदवार थे यहाँ एमएलसी के, और राजद के लोगों ने दिन में ये काम सांसद महोदय का है। दिन में वो बीजेपी का काम करते हैं, रात में वो राजद का काम करते हैं। क्योंकि पिछले बार भी यहाँ के राजद के उम्मीदवार से आईटी उम्मीदवार, हाँ, रामदेव महतो जी को खड़ा करवाया गया था राजद के उम्मीदवार को जिताने के लिए। ये यहाँ के सांसद काम करते हैं, प्रहलाद पूर्वे जैसा लोग काम नहीं करता है। यहाँ के पूर्व सांसद लोगों को फोन करके, जो मंडल अध्यक्ष होते हैं बीजेपी के, उनको बोलते हैं कि आप इस्तीफा दो, चुनाव के बाद हम आपको इससे अच्छा पद दिलाएंगे। और वो इस्तीफा देता है, और चुनाव के बाद जब लोअर चीनी मिल में कार्यक्रम होता है तो उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं वहाँ। ये यहाँ के सांसद और पूर्व सांसद करते हैं, मेरे जैसा आदमी नहीं। अगर अखलाक सिद्दीकी के साथ हम हैं तो कोई माय के लाल उसको चेंज नहीं कर सकता। हम बाहर से भी अखलाक सिद्दीकी के साथ हैं और अंदर से भी उनके साथ हैं। हमको तो चुनाव लड़ना ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जब जिसके साथ है ओपन है, नहीं है तो नहीं है। मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मधुबनी से लोगों को वो अपील यही करेंगे कि जो मधुबनी का बेटा है, जो मधुबनी का इज्जत आबरू सुरक्षित रख सकता है, उसी आदमी को चुनिए। क्योंकि दरभंगा वाले को नहीं। दरभंगा क्या, दरभंगा वाले को दर्द है मधुबनी का क्या? जो माँ अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको उस बच्चे के प्रति ज्यादा दर्द होता है। बाहरी लोगों को क्या दर्द होगा उतना? तो मधुबनी को बंधक छुड़ाना है तो स्थानीय लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। मधुबनी बरसों से बंधक है जी। और इस बंधक को छुड़ाने के लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे और मधुबनी को आज नहीं तो कल बंधक छुड़वा के रहेंगे। ये धन्यवाद आपका। ये थे शहर के समाज सेवी प्रहलाद पूर्वे। लंबे अरसे से मधुबनी के राजनीति में है और राजनीतिक कई घरानों से इनका ताल्लुकात भी है। चुनाव को ये अक्सर देखते हैं पर्दे के पीछे से। कोई भी उम्मीदवार हो, इनके खास भी उम्मीदवार होते हैं, उनके भी चुनाव को ये देखते हैं। और इस बार ये कलर देख रहे होंगे आप, ये पीला है और पीले पार्टी की तरफ से इनका नाम चल रहा है। 2-3 नामों में अगर अति पिछड़ा सीट होगा, पिछड़ा का सीट होगा, तो ये उम्मीदवार हैं। कैमरामैन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।